प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी, आप ही मैं मगन रहूँ प्रभु जी, ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सत्संग सत्य शास्त्र और सत्य विचार से बहुत लाभ होता है। मैं सत्संग को मुख्य मानता हूँ। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। शास्त्रों में, संत वाणी में सत्संग और नाम जप की बड़ी महिमा आती है। दोनों में सत्संग से बहुत जल्दी लाभ होता है और पुस्तकें पढ़ने से उतना बोध नहीं होता जितना सत्संग से होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। साधन में अपनी स्थिति में संतोष करना बड़ा घातक है। संसार निरंतर जा रहा है, उसको सदा महत्ता देना गलती है। कोई भी चीज सदा साथ रहने वाली नहीं है, ये सबका अनुभव है। कम से कम अपना अनुभव का तो आदर करना चाहिए। हर समय भगवान को याद करो, नाम जप करो और तुम सावधान रहो। न जाने कब जाना पड़े, सावधान करने के लिए ही ये सत्संग है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ध्रुव जी के प्यार में धक्का लगा तो उनमें लगन पैदा हुई। जब आकर भंग होती है तब एक जागृति होती है और नारद जी ने उनको जंगल का भय से दिखाया और लोभ भी दिया। तो ध्रुव जी पक्के रहे। वे ऐसी तत्परता से भगवान में लगे कि माँ की भी याद नहीं आई और 6 मास में भगवान मिल गए। ऊपर से जो तपस्या दिखती थी पर भीतर में लगन थी। वे भगवान से कुछ कह न सके तो भगवान ने शंख छुआ दिया और उनकी सोई वाणी जागृत हो गई। कारण कि सब शक्ति भगवान से ही आती है और मनुष्य भूल से उसको अपनी समझ लेता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान के देने का ढंग ऐसा है कि वे जिसको वस्तु देते हैं उसको वह वस्तु अपनी ही मालूम जाती है और भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं और हमें शरीर अपना ही मालूम देता है। ये दाता की विलक्षणता है कि यदि शरीर आपका है तो फिर उसको बीमार क्यों होने देते हो, मरने क्यों देते हो। शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? एक अंगुली कट जाए तो दोबारा नहीं बना सकते, फिर इतना बड़ा शरीर दोबारा कैसे बनेगा। तो अपने को बुद्धिमान मानते हो तो लगभग मार जाए तो आंख कमजोर होती है तो चश्मा क्यों लगाते हो। अपने दिल का अभिमान करते हो तो जब प्रसाद बंद हो जाता है तब ये कहता है कि जब मनुष्य खुद मालिक बन जाता है तब वह अपने मालिक को भूल जाता है और
सत्संग से जो लाभ होता है वह सब परमात्मा से ही आता है और सत्संग का मौका भी भगवान अपनी कृपा से देते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। भगवान बंद करते हैं और दूसरी बातों से भगवान बंदते नहीं। अपनापन होने से माँ स्वच्छ अच्छी लगती है तो भगवान की प्रतिष्ठा लगन बहुत जल्दी भगवान को मिलाती है और कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। कीर्तन करने से भगवान में प्रेम होता है और कीर्तन में आनंद रूप से भगवान प्रकट होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
क्रिया और पदार्थों से ऊंचा उठने पर ही तत्व की प्राप्ति होगी। क्रिया और पदार्थ का उपयोग केवल दूसरों के लिए किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए तो हम क्रिया और पदार्थों से ऊंचा उठ जाएंगे। ये कर्म योग है। मानना बेईमानी है। संसार की प्राप्ति और प्राप्त की प्राप्ति है जो हमारे पास में नहीं है उसकी प्राप्ति है। परंतु परमात्मा के विषय में ये बात नहीं है। प्राप्ति है जो हमारे पास में नहीं है उसकी प्राप्ति है। परंतु परमात्मा के विषय में ये बात नहीं है। वह सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। तो फिर बाधा क्या है?
उनकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा नहीं है। परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई नहीं है। अंत उनकी चाहना के समान भी दूसरी कोई चाहना न हो। अनन्य चेता मनुष्य के लिए भगवान सुलभ है। अनन्य चेता का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का महत्व न हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पिताजी का देश पूरा होने पर दुखी होते हैं क्या? पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए परीक्षा देते थे, आज परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है। आप छोटा पर दया नहीं करते तो बड़ों से दया मांगने का आपको अधिकार नहीं है। जो सेवा करते नहीं, प्रयुक्त सेवा लेते हैं, उनके लिए जमाना खराब आया है। सेवा करने वाले के लिए तो बहुत बढ़िया जमाना आया है।
समय गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी ने पहले अयोध्या कांड लिखा था, क्योंकि वे अपने लिए भरत जी को आदर्श मानते थे। अयोध्या कांड के आरंभ में गुरु वंदना है, तो गोस्वामी जी बहुत सावधानी से लिखते हैं। उन्होंने भरत जी और ब्रह्मा जी के चरणों के लिए कमल की उपमा कही नहीं दी है। तो गोस्वामी जी बहुत सावधानी से लिखते हैं। उन्होंने भरत जी और ब्रह्मा जी के चरणों के लिए कमल की उपमा कहीं नहीं दी है, कारण कि भरत जी का मन रूपी ब्रह्म राम जी के चरण कमलों की तरह जाता है और अपने चरण कमलों की तरह नहीं। अपने चरण ज्यादा नजदीक होते हैं। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनके चरणों की भी उपमा कमल से नहीं थी। रामायण में गोस्वामी जी प्राय राम जी के साथ ही रहते हैं, इसीलिए राम जी के लिए और रावण के लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु जब भरत जी का प्रसंग आता है तब वे भरत जी के साथ हो जाते हैं, जैसे वह रामो रजनी और सहसा यह भक्त सब सहित सहाय, कारण कि भक्त भगवान से भी बढ़कर है। राम से अधिक राम कर दाता, तो रामायण का तपस्या प्रकरण बड़ी विलक्षण घटना है। अयोध्या राम जी ने
भरद्वाज मुनि से आगे का मार्ग पूछा तो मुनि ने 50 शिष्यों को बुलाया। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र, ये एक एक पढ़े हुए 50 विद्यार्थी थे। उनमें से वेद पढ़े हुए 4 विद्यार्थियों को राम जी के साथ मार्ग दिखाने भेजा। फिर राम जी ने यमुना जी को पार किया। यमुना पार कर राजापुर गांव आया। तब गोस्वामी जी के भीतर भाव आया कि यदि मैं उस समय होता तो मैं भी राम जी के दर्शन करता। ऐसा भाव आते ही वे मग्न हो गए और ध्यान अवस्था में वे राम जी से मिले। कलयुग में होने वाले गोस्वामी जी त्रेता युग में राम जी से मिलते हैं। यह विलक्षण घटना है। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने 4 चौपाई और 1 दुआ लिखा हुआ पाया। जिसको हनुमान जी ने लिखा कि भक्त अपने को सदा छोटा लघु ही मानता है, तो तभी लिखा लघु बयस। इसकी पहचान विनय पत्रिका में है और गोस्वामी जी सीता जी की विनय में कहते हैं, भक्तों का भाव सदा लघु ही रहता है और भगवान के दर्शन होने पर भी अपने को बालक ही मानते हैं। तो गोस्वामी जी संत थे, कवि नहीं। सभी साधनों में संसार से उपराम होना आवश्यक है। न राग रहे न देश, ये उपरामता है। न तो कर्म करने से कोई मतलब रहे और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहे। बाहर भीतर से उपराम हो जाए। भीतर के त्याग को वैराग्य कहते हैं और बाहर से त्याग करे या न करे, पर भीतर से तो त्याग होना ही चाहिए। वैराग्य सबके काम की चीज है। वैराग्य से उदारता आएगी, जिससे व्यवहार भी उत्तम होगा और वैराग्य से भी उपरामता श्रेष्ठ है। जिसका त्याग है उसी का त्याग करना है। जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। जो आपसे अलग है उसी का वियोग होगा। जो चीज अपनी नहीं है उसी से उपराम होना है। अपने को शरीर मानने से शरीर की तरफ खिंचाव होता है और भीतर में रुपयों का महत्व हो तो रुपयों की तरफ मन खींचता है। मूल बात तो अपने में है। स्वामी को स्त्री प्रिय लगती है, मोही को परिवार अच्छा लगता है और लोभी को धन प्रिय लगता है। आपस में स्वभाव मिलने से ही खिंचाव होता है। खराबी हमारे चित्त की है। अपने भीतर में जो राग है उसको हटाए।
इसका बढ़िया उपाय है सत्संग। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इसका बढ़िया उपाय है सत्संग। जैसे अन्न को भूख लगती है, जैसे अन्न की भूख लगती है, ऐसे सुगंध की भूख नहीं लगती। तो उसके बिना हमारा काम चल सकता है। फिर भी सुगंध अच्छी लगती है तो हमारी वृत्ति बहुत नीची है। जब वैराग्य हो जाता है तब सिद्धियों में मन नहीं खींचता। परमात्मा के प्रेम के सामने ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। और संसार का आकर्षण मिटाने का उपाय है दूसरों को सुख देना। दूसरों को सुख देने से अपने सुख की वृत्ति मिट जाती है। दोनों को आप जानते हैं, आप में न वृत्ति का भाव है न अभाव है। नफा और नुकसान में फर्क है तो उसके ज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान तो एक ही है। उस ज्ञान में आप स्थित रहो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उपरति और वृत्ति में फर्क है पर उसके ज्ञान में क्या फर्क है? आदमी आए या चले जाए, प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? तो निश्चय एक होना चाहिए। अनेक निश्चय होने पर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता और उम्र खत्म हो जाती है। कुछ भी करो उम्र तो उतनी ही रहेगी। भगवान ने मानव शरीर उन्हीं को दिया है जिनको अपनी प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति के योग्य समझा है। भोग तो प्रारब्ध से कुत्ते को भी मिल सकते हैं पर भगवत प्राप्ति रूप महान लाभ की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे ये पंडाल सत्संग के लिए है, रहने के लिए नहीं है, ऐसे ही मनुष्य शरीर रहने की जगह है ही नहीं या रहने की रिवाज ही नहीं है। खास बात है अपने आप को भगवान मान ले। अपने आप को भगवान का मानने से मनुष्य सब काम भगवान के लिए ही करेगा। वह संसार का काम कर्तव्य रूप से करेगा। उसका व्यवहार भी परमात्मा हो जाएगा परंतु अपने को संसार का मानने से परमात्मा का काम भी व्यवहार के लिए सकाम भाव से होगा। भगवत प्राप्ति चाहने वालों के लिए एक खास बात बताई जाती है कि सभी प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान है। कि सब भगवान के मंदिर है। कोई 2 खंभों वाला है, कोई 4 खंभों वाला। ये भगवान ने अपना पता बताया है। अगर पता जान ले तो फिर भगवान छिपते नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसीलिए सब में भगवान को
कि भगवान कहाँ नहीं है, तो वाल्मीकि जी ने भी कहा कि आप कहाँ नहीं है, यही में कौन सी लिपि नहीं है। और जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये बालक कौन है, क्या ब्रह्मा की 2 रूप धरकर आया है। तब भगवान हंसे कि हमारी पोल मत खोल देना कि हाँ ब्रह्मा ही आया है। हंसी भगवान की माया है। और विश्वामित्र जी समझ गए, अंत बोले रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लगी नरेश पटे। तो परमात्मा सत्य सिद्ध है और संसार बनावटी है, करना भी अनित्य है और उससे प्राप्त होने वाला फल भी अनित्य है। सत्य सिद्ध तत्व में कुछ करना नहीं है, अपना होनापन शुद्ध सिद्ध है, सहजता अवस्था शुद्ध सिद्ध है। शुद्ध सिद्ध तत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है और भीतर के लगन का नाम भजन है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गीता जी में सबसे बढ़िया बात है कि शरणागति गीता जी का सार है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो है तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाए। सब चिंताएं छोड़ दे। विवाह होने पर कन्या चिंता नहीं करती कि रोटी कपड़ा कौन देगा। पति तो मर भी सकता है और साधु सन्यासी भी हो सकता है, त्याग भी कर सकता है, पर भगवान में ये तीनों ही बातें नहीं है। भगवान के साथ हमारा सदा से संबंध है कि प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता। पर वो अपने जीवन को देखे तो हानि ज्यादा होती है, लाभ कम। बाहर का लाभ दिखता है पर भीतर की हानि हो रही है। बाहर की चीज साथ चलेगी नहीं और भीतर की चीज साथ चलेगी। तो धन कमाने में झूठ कपट ठगी आदि करने से जितनी हानि होती है उतने रुपये नहीं आते और जितने रुपये आते हैं वे सब आपके काम नहीं आते। लाभ तिल की तरह और पाप पहाड़ की तरह होता है। लाभ तिल की तरह और पाप पहाड़ की तरह होता है। भजन ध्यान सत्संग आदि तलीन होकर नहीं करते पर पाप तलीन होकर करते हैं। फिर लाभ कैसे हो? जहाँ लाभ होता न दिखे वहाँ सच्चा साधक टिक नहीं सकता। काम क्रोध लोभ आदि दोष कम हुए हैं और शांति कम हुई है तो समझे कि लाभ हुआ है। भोग और सौदे से ज्यादा मन लगता है तो समझे कि हानि हुई है। और रुपयों के सौदे से कोई लाभ नहीं है। रुपये खुद काम नहीं आते, प्रयुक्त खर्च करने से काम आते हैं। आपके काम खर्च आएगा, रुपया नहीं। रुपया काम की चीज नहीं है, खर्चा काम की चीज है और रुपये से रति कोई चीज नहीं है। जीवन का निर्वाह 4 चीजों से होता है, अन्न जल वस्त्र और मकान।
रुपया खर्च करने के लिए ही है, पर मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर रुपया का सौदा करता है, खर्च नहीं। ज्यादा सौदे से केवल अभिमान ही बढ़ेगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और धन का अभिमानी आदमी सत्संग में नहीं आ सकता। विचार करे, आपके खजाने में दया, क्षमा, उदारता, त्याग आदि जमा हुए हैं कि नहीं? ये खजाना पूरा आपके साथ चलेगा। ये विचार करो कि लाभ किसमें है और हानि किसमें है। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो और परमात्मा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायणाय नमः। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एक परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो और परमात्मा है, ये विश्वास हो तो ज्ञान में विवेक मुख्य है और भक्ति में विश्वास मुख्य है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास से ही भक्ति होती है कि भगवान है और वे मेरे हैं। दूसरे से वही होता है तो भगवान अपने हैं, दूसरे नहीं। अपने से भय नहीं होता। क्या माँ से किसी को भय होता है? केवल पालन करने की शक्ति का नाम भगवान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
व्यक्ति का नाम भगवान है और भगवान है वे मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, ये विश्वास तो होना चाहिए। विद्या की पारमार्थिक उन्नति करने की पाठशाला है। केवल अपना उद्देश्य बदल दे और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना ले, फिर व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। पारमार्थिक साधन करने वालों का व्यवहार भी बड़ा शुद्ध होता है। कारण कि स्वार्थ और अभिमान से रहित होने पर व्यवहार अच्छा हो जाता है। राम राज्य की सबसे अधिक प्रशंसा होती है क्योंकि राम जी में त्याग की मुख्यता थी। उनमें राज्य का लोभ नहीं था। समता सत्य स्वाभाविक है। राग देश करती सत्य है। विषमता है। विषमता न करे तो समता सत्य सिद्ध है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।